रंगसर, साइनर स्टिट, लटराज, येलो बुलेट, ब्लू मैगपाई, हजार दास्तान, ब्लू वेस्टिंग थ्रश, शिनपिपिन, स्ट्रीक्ड लॉफिंग थ्रश, कस्तूर, टिकल्स थ्रश, सिनहांगुर, यूरोपियन स्टार्लिंग, आसमान बातुक, मलाड, ब्रेग, ग्रे हेरॉन, हारवात, लॉन्ग टेल्ड स्ट्राइप, पोशनूल, गोल्डन ओरियोल, रंग बुलबुल। एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या बात है, क्या बात। सुबह के टाइम पे ऐसा आपने सुना होगा, आपने सुना है, हाँ बिल्कुल। तो ये वो वाली आवाज होती है, ब्लू विस्लिंग थ्रश ये आवाज करता है। कश्मीर में कितने बर्ड्स को आप जानते होंगे या जिन्हें आपने अपने इर्द गिर्द बागीचे में स्पॉट किया होगा? चंद ही ना। कुछ ऐसे बर्ड्स जिनके बारे में आपको फोक लोर या फोक म्यूजिक के जरिए से ही मालूमात मिलती है कि आप जानते हैं, वो भी हमारे यहाँ कश्मीर का हिस्सा है। हमारे यहाँ कश्मीर का ही एक यंग ऑर्निथोलॉजिस्ट जो इस पर काम कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने एमएससी मुकम्मल किया है, अब वो डॉक्टरेट के लिए जा रहे हैं। इस किताब को तरतीब देने वाले परवेज यूसुफ, आइए। जी, मेरा नाम परवेज यूसुफ है और मैं लालपुरा पामपुर से हूँ जी। बचपन से ही मैं बर्डिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है मेरा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे पला बड़ा हूँ जहाँ पे एक खूबसूरत तरीन वेटलैंड जो है बिल्कुल कुछ फीट दूर था मेरे घर से। तो मैं बचपन से इन बर्ड्स को देखता रहता था, तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड एज डायरेक्टर वेटलैंड रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया था 2017 में, और उसके अलावा जो है उसी टाइम के दौरान मैंने इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी ज़ूलॉजी कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ज्वाइन किया था वहाँ पे। तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी था, मेरा एकेडमिक्स जो है ज़ूलॉजी में ही गुजरा है। सारा मेरा जो वक्त है बचपन का नेचर, बर्ड्स, एनिमल्स के इर्द गिर्द ही गुजरा है। आप आवाज सुनकर ये बोलते हैं हमें कि ये कौन सा बर्ड हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, कैसे कर पाते हैं आप? पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको बहुत मुश्किल होता है बर्ड्स को पहचाना। फिर जो एक वक्त आता है जब आपको आदत पड़ जाती है, आपकी आईज, आपके कान शार्प हो जाते हैं, आप नेचर के साथ एक हिसाब से घुल मिल जाते हैं। हर एक बर्ड का अपना अलग अलग सॉन्ग है। सॉन्ग्स के बेसिस पे भी जो है बहुत सारी बर्ड स्पीशीज को जो है डिफरेंशिएट किया जाता है। कश्मीर में बहुत सारी बर्ड स्पीशीज ऐसी हैं जिनका नाम ही उनके सॉन्ग्स के बेसिस पे यूजुअली पड़ा है। जैसे हम कस्तूर की बात करते हैं, हमारे पास जो है अल्लाह ताला ने इतनी सारी रिसोर्सेज दी है हमें, इतनी सारी चीजें हमारे पास, और हमें उसके बावजूद भी अगर कोई बाहर से आएगा फिर उन चीजों को पढ़ेगा, उन पे रिसर्च करेगा, तो वो हमारे लिए एक बदकिस्मती की बात है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बेस होनी चाहिए, एटलीस्ट जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आगे जाके आएंगी उनको एक बेस मिले इस बुक की फॉर्म में, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास कौन सी बर्ड स्पीशीज है या जो भी कश्मीरी नेम है उनको एक जगह पे जमा करने की, और फिर उनके अंग्रेजी नाम या साइंटिफिक नेम बताना। जो रिसर्चर होंगे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, या जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सिंपल से बर्ड्स के नाम जानना चाहते हो, टूरिज्म के लिए आते हैं, बर्ड टूरिज्म के लिए आते हैं, तो उनको एटलीस्ट एक बेसिक रिसोर्स होना चाहिए कि जहां पे उनको हम बता सके कि हमारे पास ये स्पीशीज है, क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। तो अब आप ये भी पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? क्लाइमेट इन तीनों रीजन का वो बहुत डिफरेंट है। अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में हमारे पास टेम्परेट क्लाइमेट है, तो जैसा मौसम उसी तरीके की स्पीशीज आती हैं। बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन द हैबिटेट्स एंड डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट्स, वी हैव सच अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड स्पीशीज which equals to around 677 species of birds। और जो इसमें दर्ज है, बिल्कुल, अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे जिसमें इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आता है, उसमें 1372 स्पीशीज है सिर्फ। ऑलमोस्ट 50% ऑफ स्पीशीज हमारे इस छोटे से रीजन में है। बर्ड्स ओवरऑल माइग्रेटरी इन नेचर होते हैं। अब कोई लॉन्ग डिस्टेंस में माइग्रेशन करता है, कोई शॉर्ट, कोई ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन भी दिखा सकता है। जो बर्ड स्पीशीज बाकी कंट्रीज या बाकी स्टेट्स में वो यहाँ पर है, बट स्टिल देयर आर सम स्पीशीज दुनिया में और कहीं पे नहीं पाई जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी स्पीशीज है जो हमारे एंसेस्टर्स ने काफी टाइम से देखी है। जैसे आपने अभी खुद बोला, रंगचर, गुलाबचर, साबचर, पटियाल, वारियोल, ब्रेग, आसमान बातुक, शुरनी बुडन, मोंग, वारियोल, इथे कोलर, मतलब जो डल लेक में वो बहुत सारे ब्लैक बर्ड्स है विद 5 बीक्स। तो इनके कश्मीरी नाम इतने सारे हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स ने एटलीस्ट कुछ प्रोडक्टिव किया है, उन्होंने बर्ड्स को देख के एटलीस्ट कश्मीरी नाम दिया है। तो वो हमारा काम था बाकी लोग उन तक उनके अंग्रेजी नाम या उनके साइंटिफिक नाम पहुंचाना।
तो हमारे पास टोटल 677 बर्ड स्पीशीज है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उसमें से 555 स्पीशीज जो है जो कश्मीर रीजन में है। बर्ड्स हमारे लिए हर एक तरीके से ज़रूरी है, चाहे आप कल्चरली बात करें, चाहे आप साइंटिफिकली बात करें, चाहे आप इकोलॉजिकली बात करें, चाहे आप इकोनॉमिकली बात करें, हर तरीके से। मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगा हर मामले में। जैसे कल्चरली इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज हमारे कल्चर में डीपली एम्बेडेड है। जैसे कस्तूर वाले कस्तूर, ये हमारे सॉन्ग्स में ऐसे ही नहीं आया है। इसी तरीके से शिनपिपिन में इतने सारा स्टोरीज लिखी गई है, वो ऐसे ही नहीं आया है। कश्मीरी नाम इसका है बेचारे का लेटराज। लेटराज यही है, हैदराज पितृभुव। ओके। मगर अंग्रेजी में इसका नाम है येलो बिलेट ब्लू मैगपाई। ये मैगपाई फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन जितना आपको ब्यूटीफुल दिखेगा उतना ब्यूटीफुल ये है नहीं, क्योंकि ये कौवे की फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये चूहों को, छोटे छोटे स्पैरोस को भी मार के खा जाता है। तो अच्छा जी, तो ये प्रेडेटरी एक्चुअली है, तो ये वैसे भी शिकार करता है। दे आर अ पार्ट ऑफ अ ट्रॉपिक फूड चेन। तो ये एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। जैसे कल्चर्स की बात कीजिए, दे आर नेचुरल स्कैवेंजर्स। वो हमारे माहौल को साफ रखते हैं। अगर वो नहीं होते तो आप इमेजिन कीजिए कितनी सारी डेड बॉडीज जो एनिमल्स की है वो जमा हुई हो। तो इसी तरीके से ब्लैक काइट्स या क्रोज जो है वो भी सेम करते हैं। इकोनॉमिकली जो है, इको टूरिज्म में इसमें बहुत बड़ा रोल है। इको टूरिज्म एक ब्रॉड टर्म बन गई है। हम उसमें बर्ड टूरिज्म का एंगल भी ला रहे हैं। गाइड को चार्ज करते हैं, वो उनको गाड़ी भी की चाहिए, तो लोग पैसे भी कमा रहे हैं वैसे भी। वैसे आप बर्ड गाइड भी है ना? जी बिल्कुल। कार्विन एक बर्ड स्पीशीज है। कार्विन जितने स्क्रेशर पढ़वाना ना, नॉर्थ वाले वैसे खैरकाव बोलते हैं उसको कश्मीरी में। बिकॉज उसका जो सिर होता है इट्स काइंड थोड़ा सा वाइट होता है, तो उसका इंग्लिश नेम है यूरेशियन जैकडा। ठीक। आपने वो देखा होगा शाम को बहुत सारे वो कौवे शोर मचा के निकल रहे हैं का करके, तो वो आपको शाम को ही वैसा यूजुअली करते हैं। अच्छा। तो उसको साइंस में हम मॉबिंग कहते हैं। ओके। मॉबिंग, वो खुद प्रेडेटर से खुद को बचाने के लिए वैसा करते हैं। तो एट स्पेसिफिक टाइम जब वो शाम को जा रहे होते हैं कहीं पे रात बिताने के लिए, तो उस टाइम पे जो है वो वैसी आवाजें निकालते हैं। ऐसी उल्लू, वो तो दिन को आवाज नहीं निकालेगा, दिन को तो उसको सोना है। यहाँ पे ओल्स की कुछ रेयर स्पीशीज है, जैसे टॉनी ओल है, बान ओल है, तिमंशु रोजुन चूर है। तो दिन को वो छुपेंगे चिनार ट्रीज में या कुलियन मंस। निश का मतलब होता है कि हर एक बर्ड स्पीशीज जो है उसको अपना हैबिटेट, अपना अलग ट्री लेना है, वरना जो स्पीशीज, वरना इनमें लड़ाई होगी, आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। तो कश्मीर में भी ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग हैबिटेट्स है। यहाँ पे रिवर राइन है, यहाँ पे हमारे पास मिक्सड फॉरेस्ट है, यहाँ पे जैसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, यहाँ पे ग्रास लैंड्स भी है, यहाँ पे जो है वेटलैंड्स है, और इसी के तरीके से पैडी फील्ड्स जो है। तो अलग अलग हैबिटेट्स में बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज होती है। जो जंगल में स्पीशीज पाइन ट्रीज पे रहता होगा वो नीचे नहीं सर्वाइव, उसका वो हैबिटेट ही नहीं है। ऐसे कुछ बर्ड्स जो पहले हमें नजर आया करते थे, लेकिन अब उनका नामो निशान हमें कहीं नजर नहीं आता। ऐसी कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज जिनका आपने जिक्र किया हो किताब में। ब्रोह काले प्रेथ कन गरस में किज्जा आसान, मतलब हमारे पास वो कच्चे मकान होते थे, उनमें वो आते थे। आज मुझे बताइए आप कितने लोग जो है स्वैलोज को किज्जा आसान किज्जा आसान। हाँ, नहीं है, क्योंकि हमारी लिविंग कंडीशन चेंज हो गई। आज एयर लॉक्ड, एक हिसाब से ना पूरे लॉक्ड होते हैं हमारे मकान, बिल्कुल। तो उस वजह से वहां पे आज नहीं होते। फेरिजिनस डाक एक ग्लोबली थ्रेटेंड बर्ड स्पीशीज है। पूरी दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, और कश्मीर में हमारे पास आता है वो स्पीशीज। तो हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है। कश्मीर फ्लाई कैचर जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज है, थ्रेटेंड स्पीशीज है इस टाइम पे। वो क्या करता है, समर्स में कश्मीर में रहेगा, लेकिन विंटर आएगा, विंटर में भागेगा, वो श्रीलंका जाता है ऊटी के थ्रू, वो माइग्रेटरी है। अच्छा। लेकिन उसमें स्पेशल क्या चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में जो हिमालयन रीजन है ये वाला, जिसमें कश्मीर भी आता है, वेस्टर्न हिमालयस भी, उधर बस बच्चे निकालता है, ब्रीड करता है। ब्लू व्हिस्टलिंग थ्रश, हजार दास्तान। ये हजार दास्तान। आपने कैमरा पर्सन प्लीज हजार दास्तान को कैप्चर करो अगर मुमकिन हो सकेगा। वो जो बैठा है, ज्यादा पास नहीं जाना, बस दूर से इसको देख लो। नाज़रीन देखो, ये हजार दास्तान है। कितनी मेहनत लगी इस बुक को कंपाइल करने में और फिर उन बर्ड्स के बारे में मालूमात हासिल करने में? देखिए, मेरे ख्याल से ये सालों का काम इस वजह से है क्योंकि मैं बचपन से ही बर्ड्स को ऑब्जर्व करता था। तो ये ओवरऑल जो साइंटिफिकली मैंने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया था 2017 से, अब 6 साल हो गए। पूरा 1 साल इसको कंपाइल करने में लगा फिर इस डेटा को। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसी साल जो है दिल्ली में एक अच्छी कॉन्फ्रेंस में इंडियन हैबिटेट सेंटर में जो है फिर ये लॉन्च हो गई। क्या आप इसके लिए पर्सनली लद्दाख गए? क्या आप इसके लिए पर्सनली जम्मू गए और कश्मीर के अलग अलग अजला गए? देखिए, मैं हर जगह नहीं गया हूँ। जो हमारा लिटरेचर पब्लिश हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई रिसर्च पेपर लिखा होता है किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, कश्मीर यूनिवर्सिटी पे किसी ने एक रिसर्च पेपर लिखा है, बर्ड्स ऑफ
कश्मीर यूनिवर्सिटी या बर्ड्स ऑफ जम्मू के किसी डिस्ट्रिक्ट का। सो उस डेटा को जो है जब हम कोई नया रिसर्च करते हैं, दैट्स व्हाई रिसर्च वी डू सर्च अगेन एंड अगेन। साइंटिफिक लिटरेचर होता है, उसको कंसल्ट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। स्कैटर्ड प्लेसेस पे कुछ कुछ जगहों का जो डेटा स्कैटर्ड था उसको कलेक्ट करना, फिर उसको पूरा तरतीब देना, उसको पूरा देखना कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है कि नहीं है। और फिर मैंने इसी पे एक रिसर्च पेपर भी लिखा जो हमारा एक इंटरनेशनल जर्नल में रिसेंटली पब्लिश हुआ, तो वो पीयर रिव्यूड जर्नल में एक्सेप्ट हुआ। तो वहां पे जो भी स्पीशीज इस बुक में है वो उस रिसर्च पेपर में भी है, जो कि इस चीज पे अब मोहर लगाता है। जहाँ पे आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, उस जगह का आप पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारे पास पामपुर में 4 वेटलैंड्स है जो कि खूबसूरत तरीन वेटलैंड्स है। मैं वहाँ पे आप नेकेड आई से बर्ड्स को देख सकते हैं। बाकी वेटलैंड्स में भी होकर सर वोलर है, आपके पास शालबुग है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। हमारे पास जो डक्स की मेन स्पीशीज आती है विंटर में, मैं आपको कुछ नाम बता दूं। मैलार्ड, आसमान बातुक, आसमान क्वेश्चन, इथे किन गैडवॉल है हमारे पास, गढ़वाल भी आप बोल सकते हैं। पोचार्ड्स आते हैं, कॉमन पोचार्ड, टफ्टेड डक एक और बर्ड स्पीशीज है, कॉमन चील या जिसको हम ग्रीन विंग चील भी बोलते हैं। ये कुछ माइग्रेटरी डक स्पीशीज है जो हमारे पास यहाँ पे विंटर में आते हैं। 2022 में पहली बार जम्मू कश्मीर का पहला बर्ड फेस्टिवल किया, तो वो बर्ड फेस्टिवल में बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया। मैं उनको बर्ड्स के बारे में बता रहा था और हर कोई बच्चा यही पूछ रहा था कि हमारे पास एटलीस्ट एक कोई बुक होनी चाहिए जिसमें हम बता सके कि हम देख सके कि हमारे पास कौन सी बर्ड स्पीशीज है। तो फिर मैंने तभी डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इस बर्डिंग तो मैं ऑलरेडी कर रहा था, ऑलरेडी नॉलेज थी, लेकिन ये बुक का जो आइडिया आया वो फिर वहीं से आया। मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना है अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उनको है एक बेस लाइन हमारे रिसर्चर्स को भी देनी है ताकि वो एक बेस डेटा उनके पास हो जिसको वो कल जाके यूज करे अपने रिसर्च के लिए। पीएचडी करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप किस टॉपिक का इंतखाब करेंगे इसके लिए? देखिए, मैंने तो अभी फैसला किया है कि मैं अगर पीएचडी करूंगा इंशाल्लाह तो वो मैं ऑर्निथोलॉजी में ही करूंगा, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो उसमें से मेरा शौक है एक तो माइग्रेटरी पैटर्न्स पढ़ने का बर्ड्स का, कि कैसे माइग्रेट करते हैं। दूसरा मेरा शौक है एक चीज पढ़ने का, वो है इफेक्ट ऑफ डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक एक ड्रग है जिसको हमारे एनिमल्स में हम यूज करते थे, और उससे क्या हुआ काम, उससे वल्चर्स, ऑलमोस्ट सारे वल्चर्स खत्म हो गए सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो वल्चर्स के लिए वो ड्रग बहुत टॉक्सिक है। ओवरऑल क्या थ्रेट है जो जितनी भी बर्ड स्पीशीज है, चाहे वो बाहर से आती हो या हमारे यहाँ कश्मीर में? सबसे बड़ा खतरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, डेग्रेडेशन का, क्योंकि जो हैबिटेट है बर्ड्स का वो खत्म हो रहे हैं। चाहे आप ट्रीज हम काट रहे हैं लोग, चाहे वेटलैंड्स को खत्म किया जा रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे खुद पिछले 20 साल पहले जो हमारे पास वेटलैंड्स थे और जो इस टाइम पर है, वो सेम नहीं होगा। 1939 में हमारे एक कश्मीरी पंडित बरादर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी उस टाइम पे तो कोई प्रिंटिंग का नहीं था, उस टाइम पे कलर्ड पिक्चर्स का कुछ नहीं था। उन्होंने टेक्सचुअल एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने 76 बर्ड स्पीशीज के बारे में कश्मीर के लिखा था, थोड़ा थोड़ा सा कश्मीरी नाम करके। तब से लेके अभी तक अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज की, तहसील लाइब्रेरीज की, या किसी भी स्कूल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज की लाइब्रेरी की बात करेंगे, हमें पास एक बुक नहीं थी जो पूरा बर्ड डाइवर्सिटी हमारे रीजन की बता सके। कितना बड़ा एक एजुकेशनल गैप था। बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर उनको बोलते हैं बोलो ईगल का मतलब क्या है, तिम वना गांच, पांच वना कैच गंट हो के हेर के सच्चाई ना आसा सच आसा ब्लैक काइट। बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि आप कवर बढ़ाओ। कवर मतलब ट्रीज लगाएं, क्योंकि कवर को एक तो बर्ड्स को प्रेडेटर से बचने के लिए जरूरी है, दूसरा उनको बच्चे अंडे देने हैं उनके लिए भी जरूरी है, खाने पीने के लिए भी जरूरी है। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रायोरिटी मेरी है कि मैं कश्मीर से बाहर ही जाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा और एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं और सीखूंगा ग्लोबल लेवल पे बर्ड्स को, क्योंकि कश्मीर में ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा अगर मैं बाहर भी निकलूंगा, मैं कोशिश करूंगा एट ग्लोबल लेवल बर्ड्स का समझने की, तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो मैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी कोशिश कर रहा हूँ, फॉरेन में भी पीएचडी का। इंशाल्लाह अब जहाँ पे होता है ऑर्निथोलॉजी में, तो मैं उसी में जाऊंगा। विश यू ऑल द लक।